चाहते हैं कि जहां जहां हमारे व्यापारी ज्यादा हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारे व्यापारी विधानसभा के अंदर विधायक बन के पहुंचे और हमारा प्रतिनिधित्व करें। अगर बीजेपी वाले टिकट देंगे हमारे व्यापारी को, तो सारे व्यापारी उसको जिताएंगे। राष्ट्रीय व्यापारी पार्टी ने आज होटल एम्बेसी में बेठक चुनाव में अपना प्रतिनिधि विधानसभा चुनाव में टिकट की मांग की है। अगर किसी पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो हम अपना उम्मीदवार खुद चुनेंगे। हमारे मिशन 23 में अपने व्यापारियों को सिर्फ 23 वोट दिलवाने को कहेंगे। हर विधानसभा क्षेत्र में 5 से 10 हजार व्यापारी अगर हमें वोट करेंगे तो इस अनुमान से 8,500 वोट हमें मिल जाएंगे। जीतने के लिए 65,000 वोट चाहिए। इसको लेकर हमने अपनी पार्टी बनाई है। ये आज की बैठक जो हुई है, ये अजमेर के जितने भी बड़े व्यापारिक संगठन हैं उनके साथ में मीटिंग तय हुई है और 2 दौर की वार्ता हुई थी। कल भी हमारी एक पहली वार्ता थी, वो बड़ी सफल रही और आज भी दूसरी वार्ता हमें सफल होके हम सिर्फ यही कहना चाहते हैं राजनीतिक पार्टियों को, आप हमें यूज़ लेना बंद कीजिए। हमारी जो मुख्य मांगे हैं और हमारी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जैसे हम ऑनलाइन से परेशान हो रहे हैं, आज हमारे जितने भी व्यापारी हैं वो 60 साल का होने के बाद में उनको हम पेंशन की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा जितने भी छोटे व्यापारी हैं, आपने हज़ारों लाखों करोड़ों का लोन बड़े को अगर कर दिया है, तो किसानों को अगर आप लोन माफ़ करते हैं तो उन छोटे व्यापारियों का भी लोन माफ़ किया जाए। आप 100 यूनिट जो है सबको और 2000 यूनिट किसानों को आप बिजली फ्री दे रहे हैं, व्यापारियों को आप क्यों नहीं दे रहे हो? हम तो कमाऊ पूत हैं। आप हमें बिजली भी फ्री नहीं कर रहे हैं और कॉमर्शियल रेट भी चार्ज कर रहे हैं, तो ये चीज़ें अब हम बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। आप जो जीतते हो उसके अंदर व्यापारियों का बहुत बड़ा भागीदारी और बहुत ज़्यादा वोट हमारे खुद के होते हैं। इसकी वजह से आप विधायक बनते हो, आप सांसद बनते हो, आप लोगों की सरकार बनती है, लेकिन उसके बाद में आप भूल जाते हो हम लोगों को। कोरोना के अंदर हमने कितनी परेशानियां झेली हैं, ये आप सब लोग देखा होगा। बंद दुकानों के हमारे को बिजली के बिल दिए गए, जबकि पूरे कोरोना के अंदर हमने सप्लाई चेन को टूटने नहीं दिया। सारे घरों में हमने राशन, पानी, दवाइयाँ, फल सब्जियां बेच के पूरे राज्य की जनता की हमने जान बचाई। उसके बदले में हमें क्या मिला? जो हमारे व्यापारी कोरोना से पीड़ित हो गए और उनके जिनके तस्वीरों पे माला लग गई, उनको भी आपने कोई किसी तरीके का कुछ भी नहीं दिया। यहाँ तक कि आपने उनको अभी तक ये भी नहीं है कि हम उनको कुछ सम्मान दे दें। तो इस तरीके से आप अगर हमारा अपमान करोगे, हमारे व्यापारियों को अगर आप पूछोगे नहीं कि वो किस तरीके से जो है अपनी जो है दुकानें चलाएं, ऑनलाइन से जो हमें परेशानियां हो रही है, बाज़ार के बाज़ार बंद हो रहे हैं, जो इनकी सेलें थी वो आधी रह गई, कर्मचारी हमें वो के वो रखने पड़ रहे हैं, उनकी तनख्वाह वो की वो है, मकान के उसके दुकान के किराए हमें वो के देने पड़ रहे हैं, लेकिन सरकार आग बूंद के बैठी है। आगे की क्या रणनीति रहेगी? अब व्यापारी खुद चुनाव के लिए तैयार हो रहा है क्या? व्यापारियों ने खुद ने अपनी एक राजनीतिक पार्टी राष्ट्रीय व्यापारी पार्टी तैयार कर दी है। अब हम इन राजनीतिक पार्टियों से यही चाहते हैं, हम इनसे किसी भी तरीके से हमारा इनसे कोई वो नहीं है। हम ये चाहते हैं कि जहाँ जहाँ हमारे व्यापारी ज़्यादा हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारे व्यापारी विधानसभा के अंदर विधायक बन के पहुँचे और हमारा प्रतिनिधित्व करें। अगर बीजेपी वाले टिकट देंगे हमारे व्यापारी को, तो सारे व्यापारी उसको जिताएंगे। कांग्रेस वाले देंगे, हम कांग्रेस को जिताएंगे। लेकिन अगर दोनों ही नहीं देंगे तो आप ये देखिए, फिर हम हमारी राष्ट्रीय व्यापारी पार्टी से उसको खड़ा करके उसको जिता के दिखा देंगे। क्या है कि हर विधानसभा में 40,000 से लेके और 80,000 यहाँ तक कि 1 लाख, 1.25 लाख तक व्यापारी बैठे हैं। तो आप ये मान के चलिए कि जीतने की ताकत हमारे पास में है। हम ना तो सड़कों पे जाके कोई, आप ये देखिए कि हम शोर मचाने वाले हैं कि साहब हमें वोट दीजिए, ना हम हमारा गला फाड़ेंगे, ना हम हमारे जूते फाड़ेंगे और ना ही हम जो है झूठ बोलेंगे। हम हमारी दुकानों में बैठे हैं, मिशन 23 नाम से हम इसको चालू करेंगे। हर दुकानदार 23 वोट, सिर्फ उसकी इतनी जिम्मेवारी होगी, उसको दुकान से नीचे नहीं उतरना है, वो अपने दुकान पे ही बैठा रहेगा और सिर्फ हमारे जिसको हम उम्मीदवार बना के खड़ा करेंगे उसको 23 वोट गिराने हैं। 3,500 दुकानदार अगर 23 वोट डला देते हैं तो उसको 80,000 वोट मिल जाएंगे। 65,000 वाला एवरेज जीतता है। तो इसलिए हमें ना तो कोई गला फाड़ना है, ना हमें जूते फाड़ने हैं। हमारा विधायक तो जीता जिताया है। अब ये सरकारों को सोचना है कि वो हमें कैसे एकोमोडेट करती है, हमारा आदमी कैसे वहाँ विधानसभा पहुँचे। हम तो यही चाहते हैं, चाहे कोई पार्टी दे,
हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस विधानसभा में हमारा आदमी पहुंच के रहेगा। अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपका नाम? किशोर कुमार ठाक, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय व्यापारी पार्टी।